नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 2 टू 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 के एटक के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी समय एटक में पहली बार विभाजन हुआ था, डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था एम एन रॉय ने। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम एन रॉय ने किया था। ये 1940 में किया था। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का उद्देश्य था वर्ल्ड वॉर सेकंड में मित्र राष्ट्रों को सपोर्ट करना। वर्ल्ड वॉर सेकंड में मित्र राष्ट्रों को सपोर्ट करना। और इसको 1948 में डिसॉल्व कर दिया गया था, विघटित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो पहला है भूमि सुधार, ये नहीं था। दूसरा है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ये हो सकता है। तीसरा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी नहीं था। और चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना, ये भी नहीं था। इसलिए इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। रोलेट एक्ट के अन्य उद्देश्य क्या थे? तो अन्य उद्देश्य थे भारत में विद्रोह को खत्म करना। दूसरा था ब्रिटिश विरोधी साजिशों को खत्म करना। तीसरा था राजनीतिक विरोध को दबाना। चौथा था नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाना। जो रोलेट एक्ट है इसका नाम ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रोलेट के नाम पर रखा गया था। और इस एक्ट में बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार था। इसके साथ ही इसमें किसी पर भी विद्रोह में शामिल होने का शक होने पर बिना सुनवाई गिरफ्तार करने का अधिकार था। इस कानून ने सरकार को मीडिया को दबाने का अधिकार दिया। इस कानून ने सरकार को मीडिया को दबाने का अधिकार दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। क्वेश्चन नंबर 6 है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो इसको रोलेट एक्ट कहा जाता था। रोलेट एक्ट, इसका पूरा नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो ये किया था जलियांवाला बाग नरसंहार को। जलियांवाला बाग नरसंहार को। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो ये त्यागी गई थी सर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि त्याग दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ गिरफ्तारी के विरोध में। तो ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और फिर वहाँ पर इस भीड़ के ऊपर जो ब्रिटिश जनरल डायर है उसके द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था। तो इसी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया था सर शंकर नायर ने। और इनका पूरा नाम है सर सर चेट्टूर शंकर नायर। उस समय वायसराय परिषद के एकमात्र भारतीय ने जलियांवाला घटना के विरोध में इस्तीफा दिया था। और वे थे सर चेट्टूर शंकर नायर। और सर चेट्टूर शंकर नायर मद्रास हाई कोर्ट में एक वकील और न्यायाधीश थे। ओके साथियों, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 2 टू 9 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।